आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के नरेडमेंट इलाके में वाक़े DCP ऑफिस की कदीम इमारत की तज़ीन नौ के बाद आज इसे बहाल कर दिया गया है। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती DGP महेंद्र रेड्डी, रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ महकमा पुलिस के कई आला अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। కశ్మీర్లో జరిగిన యాక్సిడెంట్ వల్ల మనకు చాలా దుఃఖం ఉంది। దేశం మంచి ఉంది। ఈ రోజు ఫస్ట్ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాము। माननीय सीएम गारू बर्थडे చేసుకున్నాము। इसलिए मेरे तमाम जो मेहमान भाई है, मैं यही बताना चाहता हूँ हमारे मीडिया के जरिए, हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छी तरीके से रूल करिए। तेलंगाना स्टेट आज का जो ग्रोथ है हमारा जो ग्रोथ इस साल का ग्रोथ 29% ग्रोथ है। इंडिया में किसी जगह इतना ग्रोथ नहीं है। हमारी स्टेट जिस तरीके से तरक्की कर रही है उसका पूरा सेरा जाता है तो हमारे आनेबुल सीएम साहब को जाता है। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। और हमारे पास खासतौर से साबिका में पुलिस डिपार्टमेंट को जो आज पावर्स है, पुलिस के अलावा जितने चाहे हमारे कलेक्टर्स यहाँ पर है, सभी लोगों को हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा पावर देते हुए उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारा स्टेट इंडिया में आज भी नंबर 1 है। आगे जाकर हमारे सीएम साहब का जो सपना है कि इस तेलंगाना को हमें गोल्डन तेलंगाना बनाना चाहते हैं, तो गोल्डन तेलंगाना में 2 ही अहदेदार है, हमारे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस हमारे कलेक्टर्स है। तो पुलिस ऑफिसर जिस तरह अभी कहा गया कि हमारे 3 मूर्ति है, तो यहाँ पर भी 2 कमिश्नर, 1 DGP, यहाँ भी 3 मूर्ति है। तो दोनों 3 मूर्ति मिलकर हमारी स्टेट को इंडिया में नंबर 1 बनाएंगे। और आज हमारी स्टेट जिस तेजी से जिस अमल से चल रही है, आज सारे लोग जब आते हैं हमारी स्टेट को तो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग किस्मत वाले, आपकी स्टेट में जिस तरह पीस, जिस तरह अमन, जिस तरह भाईचारगी है, उसकी मिसाल कभी भी कहीं नहीं जाती। पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे सीएम साहब ने 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज को फिलअप किया है। अभी मजीद 18,000 वैकेंसीज को फिलअप किया जा रहा है। वो आने के बाद पुलिस की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और अच्छी तरीके से हमारी पुलिस काम करेगी और आज भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके लिए मैं दिल की गहराई से हमारे DGP साहब को, हमारे दोनों कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूँ। महेश भगवत साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने कई एक अवेयरनेस के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और खासतौर से रक्षाकुंडा जो एरिया है, मैं समझता हूँ इंडिया में सबसे बड़ा एरिया है जिसके कमिश्नर हमारे महेश भगवत साहब है। इंडिया में इससे बड़े एरिया कहीं पर नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पर रक्षाकुंडा पुलिस का जो लिमिटेशन है वो बहुत बड़ा है। इसमें शायद 12-13 कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। मैं समझता हूँ 13 कॉन्स्टिट्यूंसी आना मामूली बात नहीं है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट के आज हमारे कलेक्टर्स भी यहाँ मौजूद है। मेरी जाहिर से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यकीनन हमारे DGP साहब हमारे लिए फख्र की बात है, प्राउड की बात है। वो जिस तरह से तेलंगाना बनने के बाद वो कमिश्नर है और आज DGP है, जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, पुलिस जिस तरह आवाम को कंट्रोल करी है, कहीं शिकायत नहीं है लोगों में। पहले डंडे की जगह आज जबान से प्यार से पुलिस काम कर रही है। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और इस बिल्डिंग की मुबारकबाद देता हूँ मैं हमारे कमिश्नर साहब को और हमारे चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और MD साहब को भी। उन्होंने बड़ी तेज़ी से 18 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट की है और इस बिल्डिंग में काउंसलर हाल रखा गया है। अक्सर जगह नहीं होता है, 100 से ज़्यादा लोगों को बुलाकर काउंसलर चीज़ कर सकते हैं ताकि यहाँ के इंतजाम के सिलसिले में उसकी जो भी जिस तरीके से बिल्डिंग का प्लान है बहुत अच्छा बनाया गया। उसके लिए मैं हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD साहब को, चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।